दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो राज्य में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर फंसा है पेच। लोकसभा का बिगुल बज चुका है और सभी दल चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। राज्य के विपक्षी दल बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है और उनकी सहयोगी दल भी चुनावी तैयारी में जुटी है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों का पेच अब तक सुलझ नहीं पाया है। 2 सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है और राजद की ओर से अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई निर्णय नहीं आ पाया है। पलामू सीट राजद के लिए तय की गई है, लेकिन राजद का दबाव चतरा सीट के लिए भी है और इस सीट से मंत्री सत्यानंद भोक्ता भाग्य आजमाना चाहते हैं। अगली खबर, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लगाया जाएगा टोकन सिस्टम, मरीजों के इलाज में मिलेगी सुविधा। बता दें कि राज्य के प्रीमियर इंस्टीट्यूट रिम्स में अब मरीजों को कतार लगाकर अपने इलाज का इंतजार नहीं करना होगा। मरीजों की सुविधा के लिए अब रिम्स में टोकन सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसके बाद ओपीडी में टोकन सिस्टम से डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। टोकन सिस्टम ओपीडी, ब्लड बैंक, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी जांच, सैंपल कलेक्शन सेंटर, रेडियोलॉजी जांच आदि के लिए लगाया जाएगा और इस नई व्यवस्था के बाद मरीजों को राहत मिलेगी। बड़ी खबर, कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन की घोषणा से पहले एक और बड़ा झटका। अब इस दिग्गज नेता ने छोड़ा गांधी का साथ। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिरसा उरांव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिरसा उरांव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और इसकी तैयारी भी कर ली गई है। इसकी जानकारी देते हुए बिरसा उरांव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरमू मैदान रांची में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा और यह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में झारखंड में थीम के आधार मॉडल बूथ के रूप में स्थापित होंगे सभी 29,521 मतदान केंद्र। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केंद्रों को मॉडल बूथ के रूप में स्थापित किया जाएगा। बिजली, प्रकाश, पेयजल, सुरक्षा, स्वच्छता, पार्किंग, आवागमन सहित तमाम बुनियादी सुविधाएं हर केंद्र पर उपलब्ध होगी। उद्देश्य यह है कि मतदान का दिवस लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाया जाए और मतदान के जरिए इसमें अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाए। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 22 तक लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अलकतरा घोटाले में 1 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक महेश मेहरा के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक 22 मार्च तक जारी रखी है। महेश मेहरा की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होनी है। बड़ी खबर, जेपीएससी की परीक्षा के दौरान सभी 65 सेंटर पर रहेगी निषेधाज्ञा लागू। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रविवार को जिले के 65 परीक्षा केंद्र में संचालित किया जाना है और अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने सभी परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि 17 मार्च को जिले के 65 परीक्षा केंद्र में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 2 शिफ्ट में संपन्न होगी। बड़ी खबर, जिहाद और धर्मांतरण झारखंड प्रांत का चिंतनीय विषय। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक देवघर के नंदन पहाड़ स्थित सेवा धाम में शुरू हुई और विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर झारखंड प्रांत के सभी जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर समिति गठन का कार्य पूर्ण किया जाएगा। और विमल ने कहा कि देश में सीएए लागू किया जाना स्वागत योग्य है और ये भी कहा कि श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से संसार जगत के समस्त हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की वीडियो में गिव अवे विनर का नाम घोषित कर दिया गया था। उनकी राशि उनके बैंक में डीबीटी कर दी गई है और आज से अगले 30 दिनों तक गिव अवे का दूसरा फेज शुरू होगा और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा।
वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्विज सीरीज का पहला प्रश्न है, जेपीएससी अब तक कितनी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कर पाया है? इसमें पहला ऑप्शन है 10 बार, दूसरा ऑप्शन है 8 बार, तीसरा ऑप्शन है 11 बार और चौथा ऑप्शन है 6 बार। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बार 37 लाख छात्रों को स्कूल बैग उपलब्ध करवाएगी झारखंड सरकार। 57 करोड़ रुपए के 53 प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 37 लाख से अधिक छात्रों को स्कूल बैग उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया और कैबिनेट के सचिव वंदना डाडेल द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को सालाना स्कूल बैग मिलेगा और प्रत्येक बैग की कीमत 140 रुपए से 160 रुपए तक होगी। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटे पहले ही झारखंड कैबिनेट में ले लिए गए 53 फैसले। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के करीब 3 घंटे पहले झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय पर मुहर लगी है और सरकार निःशुल्क विद्यालय योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 37 लाख बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध करवाएगी। साथ ही सरकार ने आवश्यकतामंद महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने की योजना मंजूर की है और कैबिनेट ने कुल मिलाकर 53 प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए अलग अलग जिलों में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 700 करोड़ से भी अधिक की राशि स्वीकृत कर ली है। अगली खबर, देश में बच चुका है लोकसभा चुनाव का बिगुल। झारखंड में चौथे चरण में वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और दिल्ली के विज्ञान भवन में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS संधू भी मौजूद रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश के मतदाताओं से वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा और बिहार में पहले फेज और झारखंड में चौथे चरण में मतदान होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होगा, जबकि झारखंड में चौथे चरण में मतदान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 5 जिलों की बदलेगी सूरत। विदेश की तरह चमचमाती सड़क का होगा निर्माण, जल्द काम होगा शुरू। झारखंड के पलामू, गढ़वा समेत 5 जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी तकनीक से ग्रामीण सड़कें धरातल पर उतरेगी। इस नई तकनीक को FDR फुल डेप्थ रिकग्निशन का नाम दिया गया है। फिलहाल इस वक्त पूरे देश में अब तक FDR विदेशी तकनीक से झारखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में करीब 2500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है और अब झारखंड में इस प्रयोग को दोहराया जाएगा। बड़ी खबर, गढ़वा को मिला बड़ा तोहफा। 2 4 लेन सड़कों का किया जाएगा निर्माण, इन इलाकों के लोगों को मिलेगी सुविधा। गढ़वा जिले में लगभग 270 करोड़ की लागत से 2 प्रमुख सड़कों का निर्माण चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा और पलामू जिला के संखा न्यू बाईपास से गढ़वा जिले के खजूरी न्यू बाईपास तक 24 किलोमीटर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले से 4 साइबर अपराधी किए गए गिरफ्तार। 6 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद। डॉक्टर के पास नंबर लगाने के नाम पर करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस ने अलग अलग क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है और बता दें कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जिले के गांडे, मुफस्सिल, डुमरी थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे। सूचना के आधार पर आबिद खान पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम गिरिडीह के नेतृत्व में टीम गठित करके साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार के मुताबिक रेड मारी गई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार साइबर अपराधी में विजय कुमार महतो, अमन सिंह, मोहम्मद शरीफ अंसारी और राहुल कुमार शामिल है। बड़ी खबर, कल का दिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए ऐतिहासिक दिन रहा और राज्य के मुख्यमंत्री ने जिले के सुदूर क्षेत्र हाट गमरिया में 36 करोड़ एवं बंदगांव में 39 करोड़ की लागत 2 डिग्री कॉलेज का आधारशिला रखी। टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रिमोट का बटन दबाकर 2000 करोड़ का शिलान्यास और 1000 करोड़ के परिसंपत्तियों का वितरण किया। समारोह में आने के बाद परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ एवं विधायक जोआ मांझी, दशरथ गागरई, सुखराम उरांव ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
अगली खबर, राज्य के गिरिडीह से 50 गौवंश छुड़ाए गए। मवेशी तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बगोदर पुलिस ने थाना क्षेत्र के जीटी रोड कैडा में ग्रामीणों के सहयोग से बड़े पैमाने पर हो रहे मवेशी तस्करी का खुलासा करते हुए 13 पिकअप वाहन को जब्त किया है, जिसमें से 50 से अधिक मवेशियों को ठूस कर लेकर जाया जा रहा था। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई में जुटी है और जानकारी के मुताबिक तस्करी के दौरान 2 बछड़े की मौत हो गई। बड़ी खबर, झारखंड में 4 चरणों में चुनाव, चौथे फेज से वोटिंग। रांची जमशेदपुर में 25 मई को मतदान। गांडी उपचुनाव में 5वें चरण में डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान किया है और देश में 7 और झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। शुरुआत के 3 फेज में प्रदेश में कोई वोटिंग नहीं है। चौथे चरण 13 मई से झारखंड में मतदान शुरू होगा और चौथे चरण 13 मई को राज्य की कुल 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं 5वें फेज 20 मई को 3 सीट पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 25 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें राजधानी रांची और लौनगरी जमशेदपुर की सीट भी शामिल है। वहीं 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साथ ही 4 जून को काउंटिंग होगी और पिछली बार भी झारखंड में 4 फेज में वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड के गांडे सीट पर उपचुनाव भी होगा और 5वें फेज 20 मई की वोटिंग के दौरान गांडे में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। 22 पैसे के शेयर का कमाल बस 4 साल में दिया 3000% रिटर्न। बता दें कि शेयर बाजार में निवेशक हमेशा ऐसी पेनी स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो उन्हें लंबे समय से मल्टी बैगर रिटर्न दे पाए, और जिन पेनी स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में एनएसई पर अपने निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, उनमें से एक कन्फर्ट इंटेक शामिल है। और इस ट्रेडिंग और सप्लाई कंपनी ने पिछले 4 सालों में निवेशकों को 3000% से अधिक का शानदार मल्टी बैगर रिटर्न दिया है।